जय जय श्री राधे। हरिद्वार चरण पीठ से आप सबको होली महापर्व की अनंत शुभकामनाएं। हमारे सनातन धर्म में मनाए जाने वाले जितने भी पर्व हैं वो न केवल आध्यात्मिक महत्व है अपितु पूर्ण रूप से वैज्ञानिक होते हैं। और ये होली महापर्व तो मुझे अति प्रिय है। क्यों? ये एकमात्र ऐसा पर्व है जो हमें त्रिविध तापों से बचने का पूर्ण वैज्ञानिक विश्लेषण करके और ये प्रैक्टिकली, बिल्कुल प्रैक्टिकली हमें बताता है कि हम रोग शोक भय व्याधि से कैसे बच सकते हैं। और मैं प्राय कहा करता हूं कि कलयुग के 3 बड़े नरकों से बचाने का रहस्य भी हमें ये होली पर्व बताता है। ये 3 महानरक कौन कौन से हैं? कलयुग में जब हम किसी को आशीर्वाद भी देते हैं ना तो यही कहते हैं, भैया अपने दुश्मन को भी हम नहीं चाहते कि अस्पताल का मुंह देखना पड़े। कोर्ट कचहरी और थाना, ये 3 प्रत्यक्ष नरक हैं और इन तीनों से बचने का उपाय ये होली महापर्व हमें संदेश देता है। हम सब जानते हैं कि होली की कथा भक्त प्रहलाद से जुड़ी कथा है ना। होलिका दहन करते हैं, प्रहलाद जी अपनी बुआ की गोद में बैठते हैं और किस प्रकार वो होलिका जलकर भस्म हो जाती है, प्रहलाद की रक्षा हो जाती है। तदुपरांत जब वो हिरण्यकशिपु मारने का प्रयास करता है और भगवान नृसिंह रूप में लेकर भक्त प्रहलाद की रक्षा करते हैं तो उस समय 43 मंत्रों के द्वारा भक्त प्रहलाद ने श्रीमद् भागवत में स्तुति की। उनमें से 9वें अध्याय में 7वें स्कंद में ये कथा आती है। 7वें स्कंद के जो 9वें अध्याय का 19वां श्लोक, जिसमें भक्त प्रहलाद स्पष्ट कहते हैं कि बालस्य नेह शरणम पितरौ नृसिंह नारतस्य चागद मुदनवती मज्जतो नहु तावत विभोतन व्रतम तदुपेक्षिता नाम। हे प्रभु, आपकी क्षण भर की उपेक्षा भी यदि कोई कर दे तो महाराज औषधि व्यक्ति की रक्षा नहीं कर सकती। यहां तक कि सगे माता पिता अपने बच्चे की रक्षा नहीं कर सकते। यदि जहाज में कोई यात्रा करता हो तो डूबते हुए जहाज में जहाज आपकी रक्षा नहीं करेगा, रक्षा आप ही करोगे। यानी परमात्मा की पूर्ण शरणागति, श्रद्धा और विश्वास के द्वारा भगवान को किस प्रकार हम लोग सक्रिय कर लेते हैं, ये शिक्षा हमें भक्त प्रहलाद जी देते हैं। अच्छा, जब भक्त प्रहलाद को भगवान गोद में बिठा लेते हैं तो पूछा, बोले प्रहलाद कुछ हमसे मांगो। जानते हैं प्रहलाद ने क्या कहा? बोले न ब्रह्मणो न तो भवस्य न वैरा माया यन मेरे पिता शिरसि पद्म करह प्रसाद। प्रभु, जो आपने ब्रह्मा को नहीं दिया, जो आपने शिव को नहीं दिया, जो आपने अपनी अर्धांगिनी लक्ष्मी को नहीं दिया, वह अनायास मुझे प्राप्त हो गया। भगवान बोले ऐसा क्या है जो मैंने नहीं दिया? बोले प्रभु, आपने इन तीनों के मस्तक पर हाथ नहीं रखा, आपने इन तीनों को अपनी गोद में नहीं बिठाया, और आप जिस प्रकार मेरे को जैसे पशु लाड़ करता है जीभ से चाट चाट कर, आप मुझे लाड़ कर रहे हैं, ऐसा लाड़ आपने इन तीनों से नहीं किया। वो मुझे अनायास मिल गया भगवान, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हे नाथ, और बहुत कम लोगों को पता है कि प्रहलाद ने भगवान को एक नवीन नामकरण किया। क्या? कि छन्न कलौ यद भवस त्रियुगोथ सत्वम, कि प्रभु छन्नो कलौ, इस कलयुग में आप अपने भेष को छुपा के रखते हैं, इसलिए कल आपको त्रियुग यानी 3 युग में आप प्रकट होते हैं और चौथे युग में, इस कलयुग में आप अपने को छुपा के रखते हैं, है ना। आप अपने को नाम के द्वारा, रूप के द्वारा, लीला के द्वारा और धाम के द्वारा अपने आप को छुपा लेते हैं। यानी भगवान का पूर्ण दर्शन हम नाम में भी, रूप में भी, लीला और धाम में कर सकते हैं। तो जो भगवान का आश्रय लेते हैं, भगवान बोले वो तो ठीक है, लेकिन तुम हमसे कुछ मांगो। बोले प्रभु, आप बार बार मांगो मांगो कहते हो, न स भृत्य सबई बणिक, मांगने वाला आपका भृत्य दास नहीं है, बणिक है, वो व्यापारी है, और मैं व्यापारी नहीं हूँ भगवान। भगवान बोले फिर भी भाई हमारे शरण में जो आते हैं उनकी इच्छा पूरी होती है। रामायण में भी आपने देखा, विभीषण को कहा था, जदपि सखा तब इच्छा नाई मोर दरस अमोघ जग माई। बोले तुम्हारी इच्छा नहीं है लेकिन हमारा दर्शन तो अमोघ है। अब जब तुमने दर्शन कर लिया तो कुछ बिना लिए जाओगे तो भाई नाम तो हमारा बदनाम होगा। उस समय प्रहलाद ने कहा, यदि राशि शमे कामान बरांस तुम बरदर्शव कामानाम हृदय संग्रोहम भवतस्तु वृणेवरम। बोले प्रभु, यद्यपि मेरे मन में इच्छा नहीं है मांगने की, आप बार बार आग्रह कर रहे हो, यदि राशि शमे कामान, यदि आप बार बार मुझे देना चाहते हो तो मेरे हृदय का कामनाओं का बीज ही सुखा दो भगवान, क्योंकि बीज सूख जाए तो उसमें अंकुरित नहीं होता। मेरे अनंत जन्मों का प्रारब्ध यदि अभी है, कर्मों का प्रारब्ध शेष है,
तो आप उसे सुखा दो भगवान। और प्रहलाद ने एक बड़ी अच्छी और बात कही, कहते हैं कि नमो भगवते तुभ्यम पुरुषाय महात्मने हरे अद्भुत संज्ञाय ब्रह्मणे परमात्मने। ये एक ऐसा मंत्र दिया प्रहलाद ने कि आपके जीवन में अगर कोई भय हो, कैसा भी भय हो, कैसा भी डर हो, शत्रु का हो, भूत का, प्रेत का, पिशाच का, मतलब लुटेरों का, डाकुओं का, अथवा किसी के द्वारा सताए जाने का, किसी दफ्तर में, किसी ऑफिस में है, किसी राह चलते गुंडों के द्वारा, अथवा कहीं पर भी अगर आपको लगता है कि मुझे यहाँ से बचना, उस समय ये जो मंत्र है ना, ये 10वें अध्याय का 10वां मंत्र है। आप 10-10 करके याद कर लो, है स्मरण करने के लिए 10-10, या 10वें अध्याय का 10वां श्लोक। नमो भगवते तुभ्यम पुरुषाय महात्मने, हे भगवान प्राणी मात्र के हृदय में विराजमान रहने वाले प्रभु, हे हरि, हे अद्भुत नरसिंह रूप धारण करने वाले, हे परमात्मा रूप में प्राणी मात्र के हृदय में रहने वाले घटघटवासी अविनाशी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। ये जो श्लोक है, हरे अद्भुत संज्ञाय ब्रह्मणे परमात्मने, मैं स्क्रीन पे लिख दूंगा, आप चाहे तो उसमें से नोट कर लीजिएगा। और प्रहलाद एक बड़ी अच्छी बात और कहते हैं कि कोई यदि बहुत लंबी बीमारी से कष्ट पा रहा हो, अभी आपने सुना ना कि औषधि भी अगर आपकी तावत विभो तदुव्रतम तदुपेक्षिता नाम, यदि आपकी उपेक्षा कोई कर ले तो औषधि आपकी रक्षा। बहुत से लोग कहते हैं ना जब तो दवाई खाता हूं भगवान भजन वजन नहीं करते भैया, तो क्या कह रहे हैं प्रहलाद जी, खाते रहो दवाई, कराते रहो ऑपरेशन, करते रहो उपचार बड़े बड़े महंगे अस्पतालों में, लेकिन तदुपेक्षिता नाम, यदि भगवान की उपेक्षा करोगे तो वो औषधि काम नहीं करेगी। इसलिए औषधि का सेवन भी करें और साथ में नाम जप करें, क्योंकि प्रारब्ध को मिटाने का यहाँ पर षडंग सेवा, षडंग सेवा 6 प्रकार की ऐसी सेवा है जिसको करने से अनंत जन्मों का प्रारब्ध, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं कि सर्वेषु भूतेषु यदि यज्ञमीशं यजस्व योगेन च कर्महीनवन, कर्महीनवन, अपने अनंत जन्मों के कर्मों को नाश करने के लिए महाराज आपको सर्वेषु भूतेषु यदि यज्ञमीशं, समस्त कर्मों को भगवान को अर्पण करके, है ना, भगवान की लीला कथा को श्रवण करके, भगवान का ध्यान करके, और चलते फिरते उठते बैठते सोते जगते 24 घंटा भगवान का स्मरण करके। प्रहलाद जी तो ब्रह्मा जी के माध्यम से कहते हैं मृत्युरपि जिघांसतः, यदि कोई मृत्यु के मुख में खड़ा हो, यदि मृत्यु का देवता सामने खड़ा हो और उस समय भी यदि कोई नृसिंह भगवान के स्वरूप का ध्यान करके पुकारे तो उस समय मृत्यु तो आएगी पर उस समय लौट जाएगी। और ये षडंग सेवा क्या है, बोले तत्तेरहत्तम नमः स्तुति कर्म पूजा कर्म स्मृति चरणयो श्रवणम कथायाम, है ये षडंग सेवा क्या है। ये षडंग सेवा का रहस्य भी इसी होली पर्व से जुड़ा है। हम षडंग सेवा कैसे करें, 6 प्रकार से भगवान की सेवा। नमः स्तुति कर्म पूजा, नंबर 1 भगवान को प्रणाम करना, स्तुति करना नंबर 2, और कर्म भगवान की सेवा करना, अपने हाथों से भगवान का है, जैसे भगवान को भोग लगाना, भगवान की श्रृंगार करना है, भगवान के जो दिव्य बर्तन होते हैं उनको अपने हाथ से परिमार्जन करना, ये सब कुछ सेवा पूजा। और नंबर 4 भगवान की आरती उतारना, पूजा करना। नंबर 5 स्तुति चरणयो, भगवान के चरणों का चिंतन करना, और अंदर श्रवणम कथा है। नंबर 6 निरंतर कथा श्रवण करना। तो षडंग सेवा के द्वारा हम अनंत जन्मों का प्रारब्ध नष्ट कर सकते हैं। और मैं प्राय कहता हूं कि जीवन में जैसा कष्ट होना, भगवान का वैसा ही एक नाम चुनकर और नाम जपिए। इसलिए प्रहलाद ने कहा हरे अद्भुत संज्ञाय, हरे माने हरति भक्तानां दुखम क्लेशम इति हरि, हमारे जीवन के सारे रोग शोक भय व्याधि दूर करके, भगवान हरण करके, हे नारायण हरि हम आपको प्रणाम करते हैं, हमारे जीवन के कष्टों को हर के आपके चरणों की अनन्य प्रीति दीजिए। यही होली महापर्व का संदेश है। और मैं भी हमारे राधारमण परिवार और चरणपीठ के जितने भी भक्त हैं देश विदेश में, सबको यही भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपके जीवन में भी रोग शोक भय दुख जरा व्याधि आपके जीवन से कोसों दूर रहे और घर घर में आनंद हो। होली उत्सव की अनंत शुभकामनाएं। जय जय श्री राधे।